बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्तक स्पेशल से आप सबको ताहशेफ का सलाम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं एक ऐसे मुहिब वतन पाकिस्तान के घर के बाहर मौजूद हूँ जिसने पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तादाद 120 से भी ज़्यादा है। आइए चल के मिलते हैं फ़ख्र पाकिस्तान दी वन एंड ओनली राशिद नसीम से। जी, तो द मैन हिमसेल्फ राशिद नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। राशिद सर, ये बताइएगा कहाँ से लाते हैं वही इतना जज्बा? कभी आप सर से नारियल तोड़ रहे हैं, कभी अखरोट तोड़ रहे हैं, कहाँ से आता है ये जज्बा? देखें जी, मेरा जज्बा जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और मेरी कोशिश यही होती है कि मार्शल आर्ट के कैटेगरी में जो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस पर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम दर्ज हो। तो मार्शल आर्ट की कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो अखरोट तोड़ना हो, चाहे वो पंच कैटेगरी के रिकॉर्ड हो, चाहे वो नी स्ट्राइक के रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो एल्बो स्ट्राइक्स के रिकॉर्ड हों, चाहे वो बू स्टफ के हों, चाहे वो ननचक्स के रिकॉर्ड हों, तो तब जितने भी जो ये रिकॉर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तानी फ्लैग जो है ना वो सज जाए। और मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत हद तक कामयाब हूँ। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त आलमी रिकॉर्ड्स इस वक्त मेरे पास हैं। तो राशिद सर, ये जो हुब्बुल वतनी है, ये जो एक जज्बा है, ये मतलब घर से ही मिला या आपके अंदर शुरू से बस एक ये था कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है हमें? देखें, ये जो मुल्क के लिए जज्बात होते हैं, ये जो आपकी तरबियत होती है ना, बेसिकली ये ग्रास रूट लेवल से होती है। और ग्रास रूट लेवल होता है वो आपका अपना घर होता है सबसे पहले। और लाजमी बात है कि जब हम बहुत छोटे थे तो वालिद साहब की हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करूं मैं। तो मेरे वालिद साहब बताते हैं कि तुम्हारा नाम जो है वो मैंने राशिद मिनहास के ऊपर रखा कि मैं चाहता था कि भाई तुमसे भी अल्लाह कोई ऐसा काम ले जिससे पाकिस्तान का नाम ऊँचा हो। तो ये एक मेरे नाम के पीछे की हिस्ट्री भी है। तो वालिद साहब ने जो है वो हमेशा से यही चाहा। और दादी अब्बू बताते थे कि दादी भी हमेशा यही कहती थी, मैंने भी दादी को देखा तो वो कहती थी कि देखना एक दिन मेरा पोता कुछ बड़ा काम करेगा। तो शायद वो एक तरबियत का ही नतीजा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ इंसान के जहन के अंदर जो है, यानी कि वतन की जो मोहब्बत है घर से ही दी वो घर से ही दी गई है। लाजमी बात है कि अब यही चीज़ मेरे बच्चों के अंदर भी है कि वो भी चाहते हैं कि जी जिस तरह हमारे वालिद साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए वर्क कर रहे हैं तो हम भी इसी तरह करें। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ठीक है। उसके अलावा मेरी वाइफ भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनी। अच्छा। अभी कुछ टाइम पहले। तो वो जज्बा जो वैसे। तो अब जो है जी बिल्कुल, मेरी वाइफ ने जो है वो अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है। और जिसमें उन्होंने इंडिया का जो एल्बो स्ट्राइक का रिकॉर्ड था 3 मिनट का, वो उन्होंने ब्रेक मतलब किया। आपकी अपनी फैमिली भी अब इन्वॉल्व हो गई है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी है, वो तो आपको पता ही है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मेरे फादर हैं, वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। वाइफ मेरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। फिर मेरे शागिर्द हैं, 14 मेरे शागिर्द हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। तो ये जो तरबियत मुझे नीचे अपने वालिद साहब से मिली, फिर मैंने उस चीज़ को आगे मुंतकिल कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मज़ीद जो है ना वो इस पर काम कर जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड होता है ये चीज़, क्योंकि देखें जो ये उससे भी ज़्यादा जो है वो प्राउड वाली बात होती है कि जब आप अपना टैलेंट अपने शागिर्दों में मुंतकिल कर दें या आपके टैलेंट की वजह से कोई और शख्स भी जो है वो आगे आए और वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ये इससे ज़्यादा फ़ख्र की कोई बात नहीं हो सकती। उनको जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उनको तैयारी तो मैं खुद ही लाजमी सी बातें करवा रहा होता हूँ और उनका टैलेंट भी मैं ही पिक करके उनकी सलाहियतों को पिक करता हूँ। फिर सलाहियतों के बाद उनको पिक करने के बाद फिर उनको टास्क देता हूँ कि भाई अब आप मुझे लगता है कि आप ये वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अचीव कर सकते हैं। फिर उनकी जो भी सारे मामलात होते हैं वो फिर मैं देख रहा होता हूँ। और जितने भी शागिर्द हैं उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं उनको भी इवन के फाइनेंस तक भी मैं खुद ही कर रहा होता हूँ। तो कि भाई मैं सिर्फ ये चाह रहा होता हूँ कि यार किसी भी तरीके से आपका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में जो है ना वो आना चाहिए। 100 का रिकॉर्ड्स का मैंने अपना टारगेट रखा, लेकिन अब तो कोई भी टारगेट नहीं है। बस अब कोशिश ये है कि जब तक अल्लाह ताला ने हाथ पांव सलामत रखे हुए हैं, जब तक रिकॉर्ड्स बनाने की हिम्मत है, जब तक मैं खुद को फाइनेंस कर सकता हूँ, क्योंकि कोई और तो भाई करता नहीं है फाइनेंस, तो जब तक मैं खुद को फाइनेंस कर सकता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए, तो अपनी मदद आपके तहत करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कमेंट सेक्शन अगर आप पढ़े तो उसमें भी लिखा होता है सर अब क्या तोड़ेंगे? नया रिकॉर्ड कब आ रहा है? तो ये अक्सर सवाल होता है कि जी नया रिकॉर्ड आपका कब आ रहा है? तो जो नया रिकॉर्ड बस कुछ ना कुछ, अभी आपके आने से पहले भी मैं तकरीबन जो है वो कुछ थोड़ी सी ट्रेनिंग का मूड मैंने बनाया हुआ था कि यार ट्रेनिंग भी करनी है, आज कौन कौन से करनी है। तो सफ़े पे ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने एक सफ़ा अभी बाहर रखा हुआ है,
तो उस सफ़े पे ना मैंने सारे रिकॉर्ड्स की लिस्ट बनाई, तो तकरीबन कोई 20 नहीं 20 कौन से रिकॉर्ड्स अभी मुझे बनाने हैं, तो कोई तकरीबन 22 से 23 के करीब रिकॉर्ड्स से उनकी लिस्ट बनी हुई है। तो उनमें से मैं सिलेक्ट कर रहा था कि यार कोई ये 4 रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करते हैं। ये तो मैंने अभी आपसे बात की ना कि हम खुद को ही फाइनेंस करते हैं, और जब तक खुद को फाइनेंस करने की सलाहियत है तो जब तक रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, जिस दिन ये सलाहियत ख़त्म हो जाएगी तो रिकॉर्ड बनाना छोड़ देंगे। तो कोई ऐसा कोई फ़िलहाल कोई परमानेंट स्पॉन्सर मेरे पास नहीं है। और कुछ रिकॉर्ड में मुझे इनफरादी तौर पर कुछ लोगों ने मुझे जो है वो सपोर्ट भी किया है और सपोर्ट करते भी हैं कुछ लोग, वो इनफरादी तौर पर है। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि कोई एक ब्रांड होता है, आपको प्रॉपर तरीके से आपको सपोर्ट करता है, और या कोई आपकी गवर्नमेंट होती है या कोई इदारा होता है जो आपको कहता है कि स्पॉन्सर वगैरह हम ब्रांड वगैरह की तो बात कर रहे हैं, लेकिन 120 रिकॉर्ड बनाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ, देखें जी अभी तक तो कोई राब्ता नहीं है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि 121 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे हो चुके हैं, और शायद कोई राब्ता कर ले। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल की गवर्नमेंट लेवल पे तो किसी ने राब्ता नहीं किया है। वैसे तो लोग राब्ता करते ही रहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, लेकिन होता खैर कुछ भी नहीं है। और सिर्फ आपने स्पॉन्सरशिप की बात की थी, अभी स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह से मेरे 3 मरतबा मैं स्पेनिश गॉट टैलेंट के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन तीनों मरतबा मैं नहीं गया। 3 साल लगातार उन्होंने मुझे बुलाया है, सिलेक्शन लेटर्स मेरे पास हैं स्पेनिश गॉट टैलेंट के, लेकिन मैं नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ना तो ट्रेनिंग करने के लिए एक्सपेंसेस थे कि मैं जो अपने एक्सपेंस जो है वो उठा सकूँ, वहाँ पे जाना खुद था, तो वो फिर मैंने मना कर दिया उन लोगों को। तो 3 साल से मेरी सिलेक्शन जो है वो ज़ाया हो रही है। तो आगे भी मुझे इस तरह के मौके मिलते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी हिम्मत जवान है, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। है ना कि लोग कहते हैं कि जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कुछ अमाउंट पे करता है आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद। देखिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, अगर एक रिकॉर्ड बनाने में कोई माहाना वजीफ़ा देता होता तो 121 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो आप सोचे फिर तो डिफेंस में 4 बंगले होता है। हाँ जी, तो अगर ऐसा कोई वजीफ़ा मिलता होता तो मेरे ख्याल में फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं करता, बेसिकली वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है, और वो बेसिकली आपकी रिकग्निशन होती है। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एक अथेंटिक जो है वो इदारा है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इस रिकॉर्ड बुक में आने के बाद रोनाल्डो जैसे जो है वो सुपरस्टार, जैकी चैन जैसे सुपरस्टार जो है वो प्राउड महसूस करते हैं कि यार हमारा नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त 121 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मैं मौजूद हूँ। और मैंने उस वक्त मेरे रिकॉर्ड्स वायरल हुए जब पाकिस्तान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई जानता भी नहीं था, और रिकॉर्ड होल्डर खैर मुझसे 1-2 लोग पहले मौजूद थे, लेकिन जो असल तौर पर रिकॉर्ड्स को जानना शुरू किया लोगों ने, और लोगों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में पहचान हुई कि यार कुछ पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जाके इस ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट का मुजाहरा कर रहा है, तो वो मेरे ही रिकॉर्ड्स हैं। आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि आपको हुकूमती सतह पर पजीराई मिल जाएगी, ठीक है, जब आप एक कुछ बड़ा अचीव करते हैं। तो मैंने तो ढेर लगा दिया। अगर मैंने गिव अप करना होता तो शायद 121 पे नहीं करता, 100 पे कर देता गिव अप। मैं कहता यार 100 हो गए अब नहीं, लेकिन मैं तो 121 पे पहुंच गया हूँ। तो और मजीद अभी जो है वो रिकॉर्ड्स की ट्रेनिंग चल रही है, तो गिव अप तो करने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। और जहाँ तक रही बात बाकी गवर्नमेंट की और या दूसरी चीज़ों की, देखें मैं मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है, और जब मुझे समझ में नहीं आती कि शायद जानबूझ के मुझे नज़रअंदाज किया जाता है या उनको पता ही नहीं है, लेकिन इस बात पे भी यकीन नहीं होता कि उनको पता नहीं है, गवर्नमेंट के किसी इदारे को ना पता हो मेरे रिकॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि हज़ारों मिलियंस के अंदर जो है वो वीडियो के ऊपर व्यूज़ आते हैं मेरी। और यहाँ तो छोटी सी चीज़ वायरल हो जाए तो गवर्नमेंट को पता लग जाता है, फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया जाता है। न जाने मेरे रिकॉर्ड्स पे क्यों नज़र नहीं पड़ रही, इसका जवाब मेरे पास खुद भी नहीं है। देखें जी, सबसे पहले मेरा मुल्क है, ठीक है ना, और जज्बा ईमानी जिस बंदे में होता है वही बंदा अपने मुल्क के लिए कुछ करता है। तो वतन की मिट्टी के लिए कुछ करना भी जो है ना वो बहुत बड़ा ये जज्बा, ये जुनून है अपने वतन के लिए। और जब से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है मैं आपके सर को देख रहा हूँ भाई, इसके अंदर क्या लगवाया हुआ है आपने? कोई लोहा लगवाया हुआ है कि नारियल भी तोड़ देते हैं? और ये वैसे नारियल तोड़ना या बहुत सारे कांच की चीज़ें तोड़ना, ये चीज़ें कभी ऐसा होता है कि डर लग जाता है कि यार अगर कोई मेजर इंजरी हो गई, देखें या कोई नुकसान हो गया, या कभी हुआ हो ऐसा? देखें, एक तो मैं आपको एक आपने पिछले एक सवाल किया था, उसका भी इसी के अंदर मैं आपको जवाब देता हूँ कि देखें, जब अगर आप किसी एक रिकॉर्ड के ऊपर मेहनत कर रहे हो ना, तो उसके रिकॉर्ड्स बनाना आसान होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एल्बो स्ट्राइक्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अगर एल्बो स्ट्राइक्स के कैटेगरी के 5-7 रिकॉर्ड्स हैं, तो आप
एल्बो स्ट्राइक्स पे मेहनत करेंगे और उनके रिकॉर्ड्स बना देंगे। देखें जी, इंसान सिर्फ अपने जज्बे से जो है ना वो आगे बढ़ता है। और ये ना सोचें कि यार पाकिस्तान में आपको सपोर्ट नहीं मिलती, ये ना सोचें कि यार पाकिस्तान जो है यहाँ पे करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। देखिए, आपका जो काम है आप वो करें। आप जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड में मेहनत करें, उस फील्ड में ऊपर जाएं। ये मत सोचें कि यार आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं हूँ। मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ा वर्क कर रहे हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में और बहुत सारी फील्ड्स के अंदर। तो बस आप भी अपना काम जारी रखें, मेहनत करते रहें, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें, अपनी मिट्टी के लिए करें। इंशाल्लाह ताला जो है वो सब अल्लाह ताला जो है ना कभी आपके लिए भी अच्छा करेंगे। और मैं भी जो है अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मायूस नहीं हूँ। मुझे पता है कि कभी ना कभी मेरा दिन भी आएगा इंशाल्लाह। आमीन। और हमारी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप मज़ीद रिकॉर्ड्स बनाएं, पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करें और अल्लाह ताला आपको इस अचीवमेंट्स का हक आपको दिलवाए इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन मोहतरम, फ़ख्र पाकिस्तान राशिद नसीम हमारे साथ मौजूद थे आज के इस प्रोग्राम से, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम से। ताहा शेख को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला किसी और रोज़ किसी नए प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।